हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। एज ऑल ऑफ यू नो, हमने इसे पहले स्टार्ट किया इंडियन जियोग्राफी और उसमें हमने उसका साइज़, लोकेशन, उसके बाद जो फिज़िकल फीचर्स है उसमें हमने हिमालय स्टार्ट किया और उसमें हमने देखा कि ट्रांस हिमालयाज़ और फिर जो है हमने उसमें ट्रांस हिमालयाज़ पढ़ा, फिर हिमालयाज़ पढ़ा और पूर्वांचल हिल्स आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पूर्वांचल हिल्स है ये बेसिकली दीज आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द हिमालयाज़। क्योंकि जब हमने ऐसे हम मैप देख रहे थे तो हमने देखा जो है ट्रांस हिमालयाज़ यहाँ से आ रहे थे, फिर जब यहाँ की ओर हिमालयाज़ एक्सटेंड होते हैं उन्हीं को पूर्वांचल्स बोलते हैं। जो ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफशूट होता है हिमालयाज़ का उन्हीं को पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। इट एक्सटेंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इनको बोला जाता है, 7 सिस्टर्स है, वहाँ की ओर ये फिर एक्सटेंड हो जाती है। Most of these hills are located along the border of India and Myanmar, while others are inside India. ये जो पूर्वांचल हिल्स है ना, ज़्यादातर इनमें से कहाँ पे है, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना वहाँ पे लोकेटेड है और बाकी जो है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो जो पूर्वांचल हिल्स ज़्यादातर वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे लोकेटेड है और बाकी इंडिया के अंदर लोकेटेड है। जब हम मैप पढ़ेंगे, मैप के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। कुछ इनमें से जो पूर्वांचल हिल्स है ना उनमें नाम डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं और वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे डाफला हिल्स है, एबोर हिल्स है, मिशमी है, पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मिखिर हिल्स, गारो हिल्स, खासी, जयंतिया हिल्स। ये जो है ना इनको हम कलेक्टिवली पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। इन सबको मिला के हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं और ये हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में होती हैं। कुछ इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है, कुछ बाकी इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। डाफला, अबोर, मिशमी, पटकाई नागा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिखिर, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे highest peaks in Himalayas. Himalaya is home to several high peaks. However, it holds the record of having the maximum number of highest peaks among any mountain range in the world. Out of 14 highest peaks in the world, Himalayas hold 9. तो हिमालयाज जो है ना इसमें हाइस्ट पिक्स, बहुत सारे हाइस्ट पिक्स हैं। दुनिया के जो 14 हाइस्ट पिक्स हैं उनमें से 9 हाइस्ट पिक्स हिमालयाज में हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख के हैं डिफरेंट हाइस्ट पिक्स। देखो, माउंट एवरेस्ट हिमालय का हाइस्ट पीक है, ये नेपाल में है, इसकी जो हाइट है ये भी यहाँ पे देखे है। उसके बाद है माउंट K2, इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये इंडिया में है, हाइट देखे है। उसके बाद कंचनजंगा इंडिया में है, ये सिक्किम में है, ठीक है, याद रख लेना। मकालू नेपाल में है, दालूगिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड इंडिया में है, केमत इंडिया में है, नामचा बरवा इंडिया में है और गुरला मंदाता नेपाल में है। तो ये कुछ पीक्स हैं किसके, माउंट एवरेस्ट के जो हाईएस्ट पीक्स है, सॉरी हिमालयाज के हाईएस्ट पीक्स है। ओके, तो सबसे पहला फिजिकल फीचर जो हमने देखा ना वो था माउंटेन्स और हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज, नॉर्दर्न हिमालय जो हमने देखा वो पहला फिजिकल फीचर है इंडिया का। जो दूसरा फिजिकल फीचर इंडिया का हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न इंडिया में जो प्लेन्स है ना बहुत ही फर्टाइल है, वो दूसरा फिजिकल फीचर है इंडिया का। ये जो प्लेन है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रेचेस ऑफ एलोवियम इन द वर्ल्ड एंड इज डिपॉजिटेड बाय रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। आपको पता है कि जो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा है ना, यूजुअली ये कहाँ से निकलते हैं, ऊपर से ऐसे आते हैं यहाँ की ओर। इंडस तो यहाँ की ओर जाता है, गंगा फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ से आता है। तो ये जब रिवर्स आते हैं ना, इनके जो ये होते हैं ना, रिवर्स के जो बैंक्स होते हैं ना, रिवर बैंक्स, ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो इन्हीं रिवर बैंक्स, ये रिवर्स डिपॉजिट लाते हैं, वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल बनती है। तो इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल होती है, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन की जाती है। द लेंथ ऑफ द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर एंड द विड्थ वेरीज 240 to 320 किलोमीटर। द विड्थ इंक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीज होती है विड्थ, यहाँ से कम विड्थ है इनकी और यहाँ से इस प्लेन्स की ज़्यादा विड्थ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स लेकिन बनते कैसे हैं, ये रिवर्स की वजह से बनते हैं। रिवर जो डिपॉजिट लाते हैं ना, फर्टाइल डिपॉजिट, उसी वजह से बनते हैं। इंडस रिवर, गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर जो डिपॉजिट लाता है। तो बोला जाता है कि जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है ये होमोजेनस सरफेस है विद एन इम्परसेप्टिबल स्लोप। दे आर फॉर्म्ड मोस्टली बाय डिपोजिशनल प्रोसेस ऑफ हिमालयन एंड विंध्यान रिवर्स। जितनी भी रिवर्स या उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं के डिपॉजिट से, जो वहाँ से वो अपने साथ ले आते हैं, छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे सैंड, उन्हीं के डिपॉजिट से बनते हैं ये ग्रेट प्लेन्स।
The rivers deposit enormous quantity of sediments deposited along the foothills and the flood plains. तो ये जो rivers है इनमें बहुत सारे sediments होते हैं deposit जो ये करते हैं foothills पे flood plains पे, तो इसी वजह से plains बनते हैं. नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 4. ये जो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स है ना इनको 4 हिस्सों में बांटा गया. राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, इनको 4 हिस्सों में बांटा गया. राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ठीक है, ये याद रख लेना. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे आर रिच इन सॉइल कवर. They are rich in soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculture a very productive part of India. देखो इसमें सॉइल भी बहुत जरखेज मिट्टी है, इसमें पानी भी अवेलेबल है और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है जो जिसमें जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत होती है इन एरियाज में. ऊपर से जब माउंटेन्स आती है ना वहाँ पे बड़े बड़े फॉल्स है तो ये इरोड करती है वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स को, तो इनके साथ मिनरल्स डिपॉजिट्स आते हैं, तो फिर नीचे कम स्लोप्स हैं तो फिर ये वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और उस टाइम फिर जब ये नीचे नीचे आते हैं बहते हैं तो वेलोसिटी जो है रिवर्स की डिक्रीज होती जाती है. मजोली जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरियन आइलैंड है. मजोली आइलैंड जो है ना ये ब्रह्मपुत्र से बनता है और ये लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड है दुनिया का, मजोली आइलैंड. ठीक है, तो ये था नॉर्दर्न प्लेन्स. तीसरा फिजिकल फीचर जो है ना वो है पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक है, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं. तीसरा फिजिकल फीचर पेनिनसुलर प्लेटू है जो कि सदर्न इंडिया में है. पेनिनसुलर प्लेटू इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना ये एक टेबल लैंड है. ये है पेनिनसुलर प्लेटू. इसमें क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ होता है ये. द प्लेटू रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स देखो यहाँ पे अगर नॉर्दर्न प्लेन्स है ना तो यहाँ पे फिर पेनिनसुलर प्लेटू है. ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है. This is the largest physiographic region of our country. It covers an area of about 16 lakh kilometers, 16 lakh square kilometers. ठीक है, तो पहले है माउंटेन्स हिमालयाज, उसके बाद है ग्रेट इंडियन प्लेन्स और उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक, शाबाश. अरावली हिल्स मार्क द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ प्लेटू रीजन. ठीक है, और जो प्लेटू है ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे अरावलीज है. इट इज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय बुंदेलखंड अपलैंड, कैमूर एंड राजमहल हिल्स. यहाँ से जो अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न की बात करेंगे वहाँ से बुंदेलखंड है, कैमूर और राजमहल हिल्स है. वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज रेस्पेक्टिवली. और जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना वहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दो बाउंड्रीज बनाती हैं. ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है यहाँ से ईस्टर्न घाट्स है और यहाँ से वेस्टर्न घाट्स है. ठीक है, शाबाश. The altitude of a large portion of plateau is more than 600 meters from mean sea level. ठीक है, शाबाश. The peak of Anamude is the highest point in plateau. Its height is 2,695 meter and is located in Anamlai. तो प्लेटो का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? अनामुडी. ठीक है. ऑल द मेजर रिवर्स, महानदी हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लाइंग टू द साउथ ऑफ इंडिया फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड फॉल टू बे ऑफ बंगाल. जितने भी इस साउथ इंडिया के रिवर्स है, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारे कहाँ की ओर जो है जाते हैं? ये ऐसे देखो, ऐसे अगर है ना, ये यहाँ की ओर जाते हैं, बे ऑफ बंगाल. यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है और यहाँ से इंडियन ओशन है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं. और नर्मदा एंड ताप्ती जो दो बड़े रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में चले जाते हैं. ये देखो नर्मदा एंड ताप्ती, ये जो रिवर्स है ये जाते हैं कहाँ? वेस्टवर्ड फ्लो होते हैं, ये अरेबियन सी में जाते हैं. और यहाँ पे रिफ्ट वैली भी बनती है नर्मदा और ताप्ती के साइड में. ठीक है, शाबाश. द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेटो ऑफ इंडिया ब्रॉडली इनटू टू. तो जो नर्मदा है ना वो इंडिया के प्लेटो को दो हिस्सों में बांटता है. द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द रीजन लाइंग टू द साउथ ऑफ नर्मदा इज कॉल्ड दक्कन प्लेटो. तो जो नर्मदा के नॉर्थ में है ना, इनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं. नर्मदा यहाँ की ओर बहता है ना, तो ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे दक्कन प्लेटो है. ठीक है, ठीक. सेंट्रल हाईलैंड्स एक्सटेंड बिटवीन रिवर नर्मदा एंड नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स. तो देखो यहाँ पे अगर ये नर्मदा रिवर है, यहाँ से लेके यहाँ ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो ये वाला रीजन सेंट्रल हाईलैंड्स माना जाता है. मैं आपको फिर बाद में मैप पे भी दिखाऊंगी. ठीक. द अरावलीज फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ
west edge of the Central Highlands. These hills extend from Gujarat through Rajasthan to Delhi in the northwesterly direction for a distance of about 700 kilometer. अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है, वो है गुरुशेखर. गुरुशेखर अरावली का हाईएस्ट पीक है. जो वेस्टर्न पार्ट है इन सेंट्रल हाईलैंड्स का, इनको हम मालवा प्लेटू बोलते हैं. जो सेंट्रल हाईलैंड का वेस्टर्न पार्ट है उसको मालवा प्लेटू बोलते हैं. जो चंबल रिवर है, बिटवा रिवर है और कैन है, ये इसी मालवा प्लेटू में ड्रेन होते हैं यमुना को ज्वाइन करने से पहले. The part of Central Highlands which extends to the east of Malwa Plateau is known as Bundelkhand and its further extension is known as Bundelkhand. ठीक है. अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे, लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडियन प्लेटो इज नोन एज छोटा नागपुर. अगर हम फिर ईस्टर्न साइड की बात करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स का जो पार्ट है उसको हम छोटा नागपुर प्लेटो भी बोलते हैं. और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी निकलते हैं जो कि झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ की पार्ट्स में आता है. दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली आयरन ओर एंड कोल. जो छोटा नागपुर प्लेटो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिच है. जो सेंट्रल हाईलैंड्स का जो वेस्टर्न साइड है उसको हम मालवा प्लेटो बोलते हैं और ईस्टर्न साइड में इसका छोटा नागपुर प्लेटो आता है, जो कि बहुत रिच है आयरन ओर में और कोल में, जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, ओके. तो अगर हम दक्कन प्लेटू की बात करेंगे, दिस फिजियोग्राफिक रीजन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया. द शेप ऑफ इस प्लेटू इज रफली ट्रेंगुलर. जो दक्कन प्लेटू ना, इसकी शेप ट्रेंगुलर है, क्योंकि आपने देखा होगा सदर्न इंडिया में ऐसे दक्कन प्लेटू की शेप ट्रेंगुलर है. द एरिया ऑफ द प्लेटू इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और इसकी जो हाइट है ये भी वेरी करती है 500 से 1000 मीटर अबव सी लेवल. ठीक, ओके. पेनिनसुला प्लेटू का जो वेस्टर्न एज है ना, वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं. वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे देखो, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे अरेबियन सी है, ये पैरेलल रन करते हैं अरेबियन सी कोस्ट के. और जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका, उनको शादरीज बोला जाता है. ठीक है. और इन शादरीज की हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो ईस्टर्न घाट्स है ना, वो रन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द ईस्टर्न एज ऑफ द प्लेटू. दिस रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड पूर्वाद्री. तो ईस्टर्न घाट्स जो है ना, ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं और वो बंगाल साइड से है. ईस्टर्न घाट्स जो है वेस्टर्न घाट्स को ज्वाइन करता है कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स के पास. ये जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स के पास, बॉर्डरिंग कर्नाटका एंड तमिलनाडु. वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये कंटिन्यूअस है. वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं है, याद रख लेना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. हमने माउंटेन्स भी देख लिया, इंडियन प्लेन्स भी देख लिए, इंडियन प्लेटू भी देख लिया. और इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे, जो थार डेजर्ट है ना, उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है. ये एक एरिड रीजन है. एरिड रीजन होता है जहाँ पे बारिशें कम होती है. नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ये, और जो एक बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. आपने देखा होगा राजस्थान एरिया हमारा डेजर्ट एरिया है, जिसको एरिड रीजन बोलते हैं. एरिड रीजन होता है वो रीजन जहाँ पे बारिशें कम होती है. थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं. और ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. It is the world's 7th largest desert and world's 9th largest subtropical desert located in western parts of India. दुनिया का 7th largest desert है ये थार डेजर्ट, और वर्ल्ड का 9th largest subtropical desert जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मौजूद है. The region receives very low rainfall below 150 mm per year. लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन. तो इन थार डेजर्ट में एक ही रिवर है, वो है रिवर लूनी. याद रख लेना, रिवर लूनी. उसके बाद बात आती है एक और फिजिकल डिवीजन की, वो है कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स में दो डिविजन्स होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक है. कोस्टल प्लेन्स हो गए ना, जो साहिल होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल साइड से हम देखेंगे, उसका जो कोस्ट है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन माना जाएगा, और जो अरेबियन सी साइड से वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन माना जाएगा. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. ठीक है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. ये देखो ऐसे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे अरेबियन सी है. ये जो प्लेन है ना, इसको हम वेस्टर्न कोस्ट प्लेन बोलते हैं. यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे इसको जो बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड दिस विड्थ वेरीज 10 to 80 किलोमीटर्स. ठीक है. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू
Kanyakumari. Along the west coast, there are numerous shallow lagoons and backwaters called khayals and terries. विम्बलडन इज अ फेमस बैक वाटर लैक फाउंड इन दिस रीजन। तो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन में कौन सा फ्रेश वाटर बैक वाटर लैक जो है फाउंड किया जाता है? विम्बलडन लैक। यहाँ पे बहुत सारे लगून्स और बैक वाटर्स भी मिलते हैं जिनको हम ख्याल्स और टेरीज बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट प्लेन जो है ना, ये कहाँ किसके बीच में है? अरेबियन सी और जो है वेस्टर्न घाट्स के बीच में। जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्टर्न घाट्स का, इसके नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाली, इसको पहले कोंकण प्लेन बोलते हैं, फिर मिडल वाली पार्ट को कनारा बोलते हैं, ठीक है। फिर साउथ पार्ट को मलाबार कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको कोंकण बोलते हैं, इसको कनारा बोलते हैं और इसको मलाबार कोस्ट बोलते हैं, जो केरल साइड में होता है, ठीक है। तो ये था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसके बाद अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये देखो यहाँ पे अगर बे ऑफ बंगाल है, ये ईस्टर्न घाट्स है, इनके बीच में जो प्लेन है ना, इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। द कोस्टल प्लेन बिटवीन महानदी कृष्णा रिवर इज नोन एज नॉर्दर्न सिरकार्स एंड द साउदर्न प्लेन लाइज बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स इज नोन कोरोमंडल कोस्ट। तो ऊपर देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं और नीचे वाले को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ साइड से हमने क्या देखा? कोंकण, कनारा और मलाबार कोस्ट, ठीक। The Marina Beach on this coast in Chennai and it is the second largest beach in the world. Marina Beach चेन्नई में है, तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, वहाँ पे पाया जाता है ईस्टर्न साइड में, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का। लेक छिलका कहाँ पे? ओडिशा में। ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ द महानदी डेल्टा। तो लेक छिलका कहाँ पे? ये ओडिशा में है और ये इंडिया का लार्जेस्ट लेक है। Chilka Lake is the largest salt water lake in India. It lies in the state of Orissa to the south of the Mahanadi Delta. महानदी डेल्टा के साउथ में है ये, ओडिशा की स्टेट में। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। कौन सा? छिलका लेक, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुलूरू लेक की बात करेंगे, ये डेल्टा ऑफ गोदावरी और कृष्णा के बीच में है कुलूरू लेक। आंध्र प्रदेश में कुलूरू लेक, जो कि डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में है, ठीक। उसके बाद पुलिकट लेक जो है ना, ये इट इज़ इन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड आर वेल नोन लेक्स इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पुलिकट लेक कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो हमने देखे नॉर्दर्न माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद हमने देखा डेजर्ट एरियाज, उसके बाद हम देखे कोस्टल प्लेन्स, और अब हम देखेंगे आइलैंड्स। इंडिया के पास दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है ना, उसमें 572 आइलैंड्स लोकेटेड है और ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। लक्षद्वीप में 27 आइलैंड्स है और ये अरेबियन सी में पाया जाता है। फिर से मैं थोड़ा सा मैप बनाऊंगी। ये देखो, ये इंडिया का मैप है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पाए जाते हैं, जो कि 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। ये अरेबियन सी है, यहाँ पे लक्षद्वीप पाया जाता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 27 आइलैंड्स हैं, ठीक है। शाबाश। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनोज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू। दे आर अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ, ठीक है। इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है पाया जाता है वो है बैरन आइलैंड पे। अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड करके, अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। पोर्ट ब्लेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, उसकी जो कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। इसमें 572 आइलैंड्स पाए जाते हैं। जो 10 डिग्री चैनल है, ये सेपरेट करती है अंडमान को निकोबार ग्रुप से, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को सेपरेट करती है निकोबार ग्रुप से। साउदर्न मोस्ट टिप द इंदिरा पॉइंट इज पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है, ये भी निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है ना, ये बैरन आइलैंड में पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में ही है। बैरन आइलैंड वहाँ पे पाया जाता है। इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो पाया जाता है। और अंडमान और निकोबार को आपस में कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। और इंदिरा पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट जो टिप है, इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करेंगे, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है
ये कोरल आइलैंड्स है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, जो अरेबियन सी में पाया जाता है। इसमें जो एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, और कवारती एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड्स की। ठीक है, कवारती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालदीव से सेपरेट करती है 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीव है, इनको 8 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करती है आपस में। द अनइनहेबिटेड पिट आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। वहाँ पे लक्षद्वीप में बर्ड सेंचुरी है, पिट आइलैंड वहाँ पे एक है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। ठीक है, सो ये था फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो हमने क्विक रिवाइज किया, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मैप पे दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।